Good morning. Welcome to the digital platform of readrituras.com. Well, आज हमारी पहली क्लास और आज की पहली क्लास में हम ये जानेंगे कि why is it important to be a very good communicator. कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की ज़रूरतें क्या हैं, कैसे हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं कम्युनिकेशन की, या फिर कम्युनिकेशन के लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आने वाले फ्यूचर में अपकमिंग टाइम वी विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन. वेल, हमारे पास आज की जो व्हाइट बोर्ड तैयार है, बोर्ड पर लिखे कुछ मटेरियल है. द टाइटल इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है, इसके लिए जानते हैं पहले कि कम्युनिकेशन आया कहाँ से. कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड विच इज मेड फ्रॉम कम्युनिस. एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है टर्म कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज मेड अप फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस which means to express. इसका मतलब है to express, जाहिर करना. What do you mean by to express? Something is going on in my mind. मैं कुछ सोच रहा हूँ, but I want to share with you all. जो भी लोग मेरे सामने हैं, जिनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ, to whom I want to interact, मैं चाहता ही हूँ कि मैं अपनी बातों को, अपनी थॉट प्रोसेस को आप तक ट्रांसफॉर्म करूँ. In that case, I need to express myself. और जैसे ही बात माइंड में आती है कि we need to express ourselves, I need to express myself, मुझे जरूरत पड़ेगी एक पर्टिकुलर फेनोमेनन की जिसके थ्रू मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा पाऊं. And that particular phenomenon, that particular process by which we can exchange our ideas, that is called communication. What is written? Communication is simply a process of creating or sharing ideas. Something is being created in the mind and I want to share that thought to you. That is sharing ideas. अच्छा, one more thing. ये बात कभी मत समझे कि communication जो है वो केवल और केवल transmitting of information है. It's not only transmitting of informations, something beyond this one. क्योंकि communication में हम न केवल ideas share करते हैं, information शेयर करते हैं, बल्कि हम facts and feelings भी शेयर करते हैं. We share that feelings, we share that facts. So आप ये समझें कि communication केवल एक आइडियाज को ट्रांसमिट करने की, आइडियाज को एक्सचेंज करने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने फीलिंग्स तक को एक्सप्रेस करते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग, ये बात बिल्कुल समझिए कि कम्युनिकेशन में कम से कम दो लोग इन्वॉल्व होंगे. वन हु इज स्पीकिंग एंड वन हु इज लिसनिंग टू समवन. क्योंकि विदाउट स्पीकर एक लिसनर किसी काम का नहीं, विदाउट लिसनर एक स्पीकर किसी काम का नहीं. आखिर में एक स्पीकर बोलेगा किसके लिए? दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज टू वे प्रोसेस. दो लोग कम से कम इन्वॉल्व होंगे. वन इज कॉल्ड स्पीकर, वन इज कॉल्ड सेंडर एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड रिसीवर और द लिसनर. सो दिस इज ऑलवेज टू वे प्रोसेस. एक बहुत ही निहायत जरूरी चीज ये है कि आप जब किसी से बात करते हैं, when you communicate with each other, तो आपके दिमाग में आखिर में क्या चलता है, आपकी उम्मीद क्या होती है उस प्रोसेस से, उस कम्युनिकेशन से आप क्या सोचना चाहते हैं, उसका आउटकम क्या चाहते हैं. तो बस एक ही चीज कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो आप समझ जाए. आप, दैट मीन्स द फ्रंटियर हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, टू हुम आई एम टॉकिंग विद. तो निश्चित तौर पे एक ऐसा इंसान जो मेरी बातों को सुन रहा है वो जरूर मेरी बात को समझ जाए. ये मेरा एक फाइनल मोटो है. दैट्स व्हाई द डिजायर्ड आउटकम इज कम्युनिकेशन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. जब तक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी दोनों के बीच में, तब तक कभी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है. कम्युनिकेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर. साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि एक स्पीकर और एक लिसनर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करे. सपोज दैट आई एम स्पीकिंग टू फास्ट, यू आर नॉट गेटिंग दैट वन. आप उतनी तेजी में नहीं समझ पा रहे जितनी तेजी में मैं बोल रहा हूं. सो व्हाट वी नीड टू डू, एक स्पीकर को अपने टारगेट ऑडियंस या अपने लिसनर के हिसाब से
अपनी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहिए। इक्विलिब्रियम बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, दोनों के बीच में एक बेहतरीन तालमेल, यानी कि स्पीकर जिस स्पीड से बोले, एक लिसनर उसी स्पीड से सुन के बातों को समझ जाए, तो निश्चित तौर पे वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के लिए वी नीड समथिंग दैट मीन्स हमारी जो चार अलग अलग बेसिक पिलर्स हैं, द फोर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सेंडर। सेंडर कौन है? सेंडर जिसके दिमाग में आइडिया आया, an idea is being generated in one's mind and that an individual is known as sender, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे दिमाग में जो आइडिया आया वो मैं दूसरों तक ट्रांसफॉर्म करूं, दूसरों तक ट्रांसमिट करूं। That's why he is a sender. सेंडर सबसे पहले क्या करता है? सेंडर अपने मैसेज को इनकोड करता है, ड्राफ्ट करता है, क्रिएट करता है, फाइनलाइज करता है, और उसके बाद वो एक मीडियम, एक वाया मीडिया, एक चैनल चूज करता है कैसे भेजना है, उस मैसेज को भेजना कैसे है, whether that is in manual process और in digital process। मुझे मैसेज को डिजिटली भेजना है या मुझे मैसेज को फिजिकली मैनुअली भेजना है, वो मर्जी एक सेंडर की है कि वो चाहे कबूतर का इस्तेमाल करे, वो इनवेलप में एक चिट्ठी लिख के भेजे या फिर एक ईमेल भेजे, व्हाट्सएप करे, व्हाटएवर, चॉइस इज हिज। उसे चूज करना है कि वो अपने मैसेज को कौन से चैनल से, कौन से मीडियम से सेंड करना चाहता है। उसने एक मीडियम चूज किया, उसके बाद उसने उस मैसेज को सेंड किया। सेंडर, मीडियम, द थर्ड रिक्वायरमेंट, द मैसेज आर बीइंग रिसीव्ड बाय अ रिसीवर। वो मैसेज एक रिसीवर रिसीव करेगा, एक सर्टेन रेसिपिएंट होगा जो मैसेज को रिसीव करेगा। अच्छा, रिसीव किया मैसेज तो फिर क्या करेगा उसके बाद? जब मैसेज रिसीव किया तो ऑब्वियस है उस मैसेज को पढ़ेगा, समझेगा, यानी कि उस मैसेज को जब वो एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसके जब आइडियाज को एक्सप्लोर करेगा, उसके इंफॉर्मेशन को, उनके रिक्वायरमेंट को, उनके डिमांड को, उसके इंफॉर्मेशन को जब एक्सप्लोर करेगा तो वो प्रोसेस क्या कही जाएगी? दैट इज नोन एज डिकोडिंग। दैट मीन्स कि वो जब मैसेज को रिसीव करेगा तो उस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब क्या है? उसे समझेगा, तब तो उसके हिसाब से वो वापस रिप्लाई करने की सोचेगा। तो जब वो डिकोड कर लेगा तो फिर वो क्या करेगा? एक रिप्लाई की बात करेगा, एक फीडबैक या रिस्पॉन्स की बात करेगा। जैसे ही वो रिस्पॉन्स की बात करेगा, यानी कि जैसे ही मैसेज रिसीव करके उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद उस मैसेज का रिप्लाई करना चाहेगा, क्या हो जाएगा? वो खुद ब खुद एक सेंडर बन जाएगा और ये पूरी की पूरी प्रोसेस, पूरी की पूरी साइकिल चलती रहेगी। द साइकिल कंटिन्यूज। इन चारों में से कोई भी चीज, कोई भी सेक्शन जिस वक्त में अपना काम करना बंद कर दे, उसी वक्त में कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन। सो इंश्योर दैट कि ये चारों के चारों प्रोसेस एक साथ चलते रहे। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, दैट वी पीपल आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा। हम एक ऐसे डिजिटल एरा में रह रहे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स निश्चित तौर पे हमारी डेली रूटीन में बहुत हद तक शामिल है। इनफैक्ट अगर मैं बातें करूं हमारे चैट बॉक्स की, तो व्हाट इज हैपनिंग, देयर टू पीपल और द मोर पीपल, मोर देन टू भी हो सकते हैं, बट टेकिंग एग्जांपल ऑफ टू पीपल ओनली, दो लोग मिल जाते हैं, दे स्टार्टेड टू चैट विद ईच अदर, हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम गुड, यू से। टेक्स्ट लैंग्वेज नहीं है, rather than I am good, what about you, उसके बजाय I am good, you से कहने का एक ट्रेंड है। people make chatting in that language। फिर क्या है? अब आप देखिए, आपने किसी को हेलो लिखा, किसी को हाय लिखा और नेक्स्ट ने रिप्लाई नहीं किया, इज इट पॉसिबल टू कंटिन्यू दैट कम्युनिकेशन? नेवर, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? आपने मैसेज सेंड तो किया, आपने अपने मोबाइल फोन को अपना मीडियम भी बनाया, या फिर आपने जो भी चैट बॉक्स यूज करते, चैटिंग प्लेटफॉर्म यूज किया था, उससे आपने मीडियम भी बनाया, आपने एक सर्टेन रिसीवर भी चूज किया कि नहीं मुझे मिस्टर एक्स को, मिस वाई को मैसेज करना है, आपने हेलो लिख के भेजा भी, लेकिन क्या हुआ? उधर से कोई रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई, कोई फीडबैक नहीं मिला, लिहाजा हमारी कम्युनिकेशन उसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। सो ensuring that the four different requirements of the communication, sender, medium or channel, receiver, the response,
ऑल शुड बी वर्किंग प्रॉपरली, अगर ये सब के सब एक साथ अपने प्रॉपर डायरेक्शन में फंक्शन करते रहेंगे तो ड्यू टू दैट प्रॉपर फंक्शन द साइकिल कंटिन्यूज एंड द कम्युनिकेशन गोज ऑन। ये तो हो गई हमारी एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब कम्युनिकेशन में टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेशन की फ्लो होती है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं, इन सारी बातों की चर्चाएं करेंगे हम, बट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, signing off. Bye bye.